दोस्तों, अगर आप दुनिया के किसी तीसरे मुल्क में बैठे हैं या इंग्लैंड में बैठे हैं तो आपको लगेगा व्हाट ए थ्रिलर इट वाज। क्या ही मैच था, क्या ही रोमांच था, रोमांच की हाइट, ऐसा मैच कभी देखा नहीं। बाबा जी का घंटा, इट वाज ए हार्ट ब्रेक मैच, इंडिया के लिए हार्ट ब्रेक मैच। और कहने को सारे लोग बोल सकते हैं इंडिया वाज अनलकी, जब लक्ष्य इतने करीब था, 22 रन हम दूर थे, सिराज का ऐसे प्लेट ऑन हो जाना अनलकी था। अरे भैया, इसकी इबारत आप लोगों ने पहले लिख दी थी, हमारे बल्लेबाजों ने पहले लिख दी थी। ऊपर वालों का कोई कर्म धर्म नहीं है, कोई फर्ज नहीं है, उनको कुछ करना नहीं है। क्या 193 का लक्ष्य देखकर शुभमन गिल और उनकी टीम बावली हो गई थी? अगेन मैं ये सवाल पूछता हूं कि 193 का लक्ष्य देखकर क्या ये टीम बावली हो गई थी कि हम दाएं खेलेंगे, बाएं खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे, वैसे खेलेंगे? 193 रन तो हलवा पूड़ी है, हम खा जाएंगे। अरे जीत का ठेका क्या रविंद्र जडेजा ने ले रखा था? क्या नीतीश कुमार रेड्डी ने ले रखा था? क्या जसप्रीत बुमराह ने ले रखा था कि बैटिंग भी करेंगे? सिराज ने ले रखा था। उन्होंने लिया, जितने हद तक वो ले सकते थे उन्होंने लिया। पीछे मुड़कर देखने जाओगे तो बोलोगे कभी कि बुमराह को शॉट नहीं खेलना चाहिए था, कि नीतीश रेड्डी को थोड़ा वहां पे और सावधान रहना चाहिए था, कि सिराज को भी ना उस तरह से प्लेट ऑन नहीं होना चाहिए था। उन्होंने तो बड़े अच्छे ढंग से डिफेंड किया था यार वैसे। और मैं इस वीडियो में कोई तस्वीर किसी की लगाने नहीं जा रहा हूं कि भाई शुद्ध रूप से क्या है यार, व्हाट वाज दिस, टोटल नॉनसेंस, टोटल टोटल नॉनसेंस। भाई इंडिया अपना स्कोरिंग बढ़ाता है, 58 पे 4 है चौथे दिन, पांचवें दिन 58 पे 4 से आगे बढ़ना है, 71 के स्कोर पे चले जाते हैं भाई ऋषभ पंत। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऋषभ पंत ने भी सबका ठेका ले रखा है कि हर मैच में आएंगे वही टीम को निकाल के रखेंगे भाई, संकट मोचक वही बनेंगे? अरे बंदे के हाथ में चोट है यार, बैटिंग की नहीं जा रही है, ओबियसली कीपिंग तो ध्रुव जुरेल कर रहे थे। एंड देन के एल राहुल बहुत अच्छी बात है, बैटिंग की थी यार उन्होंने, 33 रनों पे नाबाद थे चौथे दिन। पांचवें दिन आते हैं 6 रन और जोड़ते हैं। और देन बेन स्टोक, यार बेन स्टोक, वो बंदा लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। जिसमें जीत की सबसे ज्यादा भूख थी वो टीम जीती है, जिसमें जीत की सबसे ज्यादा जिद थी वो टीम जीती है। जिसने हलवा पूरी समझ रखा था ना वो गए घर। सो 23 तारीख को आना मैनचेस्टर में, और इंग्लैंड के दो और, इंग्लैंड का पेस अटैक और स्ट्रांग होगा वहां पे, मार्क वुड भी आएंगे भाई। के 39 पे खेल रहे हैं, बेन स्टोक्स बॉल कर रहे हैं भाई, पैड पे खा गए। उस समय लगा था कि भाई बैट और बॉल का संपर्क हुआ है, शायद वो प्लेट मतलब प्लेट बॉल है। जिद पर अड़े भाई अंग्रेजों के कप्तान बेन स्टोक्स ने लिया वहां पे रेफरल। व्हाट ए रेफरल इट वाज। पता चला कि भाई के राहुल अपने पैड पे ही खा गए थे, वो आउट होते हैं। 71 पे गए ऋषभ पंत, इंडिया के टोटल स्कोर पे 81 पे गए भाई के राहुल, 82 पे चले जाते हैं वाशिंगटन सुंदर, प्रमोशन मिला था उनको भाई, वाशिंगटन सुंदर चले जाते हैं। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, बॉल ने लीडिंग एज लिया और जोफ्रा आर्चर जो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए एक तरह से काल ही हैं। और देखिए ना इस मैच में भी, खैर मैं बताते चलूं कि उन्होंने अपने दाहिने तरफ डाइव मारते हुए कैच लिया था। और जोफ्रा आर्चर, जब मैं कह रहा हूं कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए काल है, तो उन्होंने लिया है विकेट किस किस का? यशस्वी जायसवाल का, ऋषभ पंत का, वाशिंगटन सुंदर का, तीनों बाएं हाथ के। देख लो, बंदा 4.5 साल के बाद वापसी कर रहा है, 1598 दिनों के बाद। एंड देन हालात हाजिर आए हैं। चलो उसके बाद नीतीश रेड्डी और जडेजा के बीच साझेदारी होती है। नीतीश रेड्डी अपने 13 रनों के लिए 63 बॉल खेलते हैं भाइयों, 63 बॉल। उन्होंने अंग्रेजों को थका दिया। जडेजा भी अपने रंग ढंग से लगे रहे। बिफोर द लंच ब्रेक वो आउट होते हैं भाई। उस समय भी स्कोर था इंडिया का 112 पे, 112 के स्कोर पे उनका विकेट गिरता है। देन 112 पे उनका विकेट गिरता है,
नीतीश रेड्डी का। जसप्रीत बुमराह पोस्ट टी सेशन में आते हैं। जसप्रीत बुमराह और जडेजा के बीच में साझेदारी चलती है। जब 112 पे स्कोर गिरा था तब वो 40वां ओवर था। जब बुमराह का विकेट गिरा है तो 62वां ओवर था। इतने सारे ओवर कंज्यूम कर गए थे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह बनाए सिर्फ 5, लेकिन बॉल खेल गए थे 54। लगा काम हो रहा है, काम बन रहा है। चलो, जसप्रीत बुमराह का वहां पे शॉट लूज था, पता नहीं, बहुत बार से ट्राई कर रहे थे कि मैं हुक करूंगा, मैं पुल करूंगा, मैं हुक करूंगा, मैं पुल करूंगा। जडेजा बार बार सिर हिला रहे थे, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। गेंदबाज भाई, नीचे के बल्लेबाजों का अपना एक टेम्परामेंट होता है, उन पे आप दोष नहीं दे सकते हो। वो आउट होते हैं किसकी बॉल पे? बेन स्टोक्स की बॉल पे, जो बंदा बॉल छोड़ने को राजी ही नहीं। पहले स्पेल में बंदा करता है 9 ओवर, दूसरे स्पेल में आता है, करते ही रहता है, मजबूर कर देता है। उसके बाद से भी यार, जब ये गिरा था विकेट, बुमराह का 147 स्कोर था और आखिरी विकेट गिरा 170 पे, मतलब 20 और 3 23 रनों की साझेदारी होती है। 22 रन जीत दूर रहती है। चोट लगती है उसके पहले, ठीक पहले सिराज को, और सिराज वहां पे थोड़ा उनके यहां पे लगी थी, वो भी बेन स्टोक्स की बॉल लगी थी। वहां पे उन्होंने इलाज लिया, लेकिन अगला ओवर जब लेकर आए बशीर, डिफेंड तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था बॉल, लेकिन ये था कि लेग स्टंप उनका खाली था, लेग स्टंप पहले से ही दिख रहा था बाहर। बॉल उनके बैट से लगी, रेंगते जाके उनके लेग स्टंप से टकराई और बेल भी निगोड़ी उतर गई, बेल भी चली गई। 22 रनों से हार गया। इंडिया वॉज अनलकी एंड एवरीथिंग वॉज देयर। आप कहते रहो। मैं पूछना चाहता हूं कि यशस्वी जायसवाल क्या फ्लैट पिचों पे खेलेंगे? सिर्फ फ्लैट पिचें होंगी, वहीं पे यशस्वी जायसवाल खेलेंगे। इंडिया के कप्तान शुभमन गिल, बस ऑन द राइज बॉल आनी चाहिए तभी खेलेंगे, जहां पिच में हरकत होगी तब नहीं खेलेंगे। अब करुण नायर का तो काम तमाम ही हो चुका है यार। करुण नायर के बारे में तो बात करना भी फालतू है, फालतू। वो बंदा ना सबसे बड़ा गुनहगार है इस इंडिया की हार में। मैच के चौथे दिन जिस तरह से उसने सरेंडर किया, बैट उठा के, गदाधारी भीम, और जिस तरह से बॉल आके उसके पैड को और भगाओ और दूर करो और बोलो कि सुरेश अय्यर के लिए टीम में जगह नहीं है, कि सरफराज के लिए टीम में जगह नहीं है। नहीं है ना तुम्हारी टीम में जगह, सरफराज के लिए नहीं है, श्रेयस अय्यर के लिए जगह नहीं है, तो जिनको जगह दिए हो और जो खेल रहे हैं बाय द वे सीरीज में, रोहित और विराट के बगैर, वो तो पहले भी खेलते थे। शुभमन खेलते थे, यशस्वी खेलते थे, केएल राहुल खेलते थे कि नहीं खेलते थे, पंत खेलते थे कि नहीं खेलते थे। तो जिन नयों को आजमाया, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन गए। करुण नायर एंड देन साई सुदर्शन को भी आजमाया था, हालांकि उनको ज्यादा मौका नहीं दिए, तो फिर मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। व्हाट ए, बुरा बोलने का मन कर रहा है, लेकिन क्या बोलूं मैं, ये था क्या। अगर जीत गए होते ना, तो ये जीत तुम्हारी नाकामियों पे पर्दा डाल देती। पहली पारी में भी ये चांस था कि इंडिया लीड लेती, 70 80 90 रनों का, 20 50 रनों का भी लीड लेती, तो सोचो क्या ही होता। वहां पे ऋषभ पंत की भी हड़बड़ी थी कि वो ना सामने वाले बंदे को सेंचुरी कराना चाहते थे। यार लंच के पहले का टाइम है, लंच के बाद क्या सेंचुरी नहीं बनती है, कि पर्दा ढल जाता है। वहां रन आउट हो गए। खैर, वो जडेजा और नीतीश रेड्डी और नीचे वाशिंगटन सुंदर, उन लोगों का पुण्य प्रताप था कि इंडिया वहां से भी आगे बढ़ी और अंग्रेजों के स्कोर के बराबर कर गई। और जब आपने इंग्लैंड को 192 पे ऑल आउट कर दिया, तो शायद आप बहुत मुगालते में आ गए। हाँ, ये तो 193 रन हमें पाना है, हम तो आते हैं ऐसे मारते हैं, इधर से मारते हैं, क्या मारे, मार खा के बैठ गए ना। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती नहीं है दोस्तों, मिलती नहीं है इतनी आसानी से, तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। किए धरे पे पानी, मतलब ऊपर के बल्लेबाजों का जरा स्कोर में पढ़ते चलता हूं,
यशस्वी जायसवाल 7 बॉल खेलते हैं भाई, 0 है। केएल राहुल 58 बॉल खेलते हैं, 39, चलो 39 उन्होंने बनाया। करुण नायर 33 बॉल 14 रन, और शुभमन गिल आते हैं, 4 बार आउट होते हैं यार, 4 बार आउट होते हैं वो 9 बॉलों के दरमियान, हर बार बचते हैं, चौथी बार आउट ही हो जाते हैं। 9 बॉल 6 रन। आकाशदीप को आपने भेजा था, चलो नाइट वॉचमैन। आकाशदीप ने फिर भी 11 बॉल खेल के 1 रन बनाया। ऋषभ पंत आते हैं, 12 बॉल 9 रन। एक करारा शॉट उन्होंने लगाया था वैसे उसी ओवर में आर्चर पे, लेकिन उनकी एक ऐसी गेंद आर्चर की जहां पे वो बैट लगा नहीं पाए और बॉल उनका ऑफ स्टंप का कि बेल ऊपर से लेके उड़ गई। वाशिंगटन सुंदर आते हैं, 0 पे जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने फाइट दी, 53 बॉल 13 रन, बेचारा क्या करता। जसप्रीत बुमराह ने फाइट दी, 54 बॉल 5 रन। और रविंद्र जडेजा अलोन वॉरियर 181 रनों की मैराथन पारी, 61 रन। उनके पास स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी दोस्तों। जब वो स्ट्राइक पे आते थे, बेन स्टोक्स पूरी फील्ड को फैला देते थे कि मारना है तो फिर छक्का ही मारना पड़ेगा, उससे नीचे नहीं। लेकिन उनको सामने देखना पड़ता था कि मारने की कोशिश में मैं आउट ना हो जाऊं, सामने में बुमराह है, सामने में सिराज है। यार ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलना था कि एक राय पे पानी फेर दिया गया। यही होता है जब सिफारिशी लोगों को आप 11 में रखते हो। मैं बोलता हूं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है, और हर शाख पे बैठे हो तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है। मैं क्या बोलूं, आपने मैच देखा होगा, इतना इंटरेस्टिंग मैच था, इतना रोमांचक मैच था। मैं एक बॉल के लिए इधर से उधर नहीं जा पा रहा था, इंडियन टीम भी इधर से उधर नहीं जा पा रही थी। मतलब प्री टी सेशन में जहां पे जो बैठा था बंदा, पोस्ट टी सेशन में भी वो बंदे वहीं पे बैठे थे। मतलब कि हम यहीं पे बैठते हैं, वो होता ना एक टोटके काम नहीं आते हैं, ताकत काम आती है। मैंने पहले भी कहा, अभी जिसमें जीत की जिद थी, जिसमें जीत की भूख थी, और ये बेन स्टोक्स थे इंग्लैंड के कप्तान, जो हर हाल में मैच को अपने पाले में लाना चाहते थे। और ये इंडिया का खेमा था, जो मनहूस बैठे रहते हैं ना, 2-3 नाम नहीं लूंगा किसी का, मनहूसियत फैला के बैठे रहते हैं बालकनी में, वहां पे बैठे हुए थे। मनहूसों के चेहरे पे खुशी कभी दिखती नहीं है यार, चेयरफुलनेस कभी दिखता ही नहीं है यार। आओ तुम लोग लौट के इंडिया, जीत के आ रहे हो सीरीज, हो गई सीरीज जीत। नॉनसेंस। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं फिलहाल इतना ही रखता हूं, मिलता हूं सुबह दिन में, स्थिर चित्त के साथ बात करता हूं। क्योंकि कई बार ना आपका टेम्परेचर जब बढ़ा होता है, हार्ट बीट बढ़ी होती है, तो कई बार आपके मुंह से कुछ अनर्गल चीजें भी निकल जाती हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा बोल जाऊं। प्लीज 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 आप लोगों से निवेदन कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा प्लीज। दोस्तों मैं वीडियो की शुरुआत में कभी नहीं बोलता हूं, आखिर में बोलता हूं। पता नहीं आखिर तक आप लोग में से कितने लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। क्रिकेट अड्डा के बारे में लोगों को बताते हुए भी चलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।